बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। सर्दियों की आमद है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है सर्दी का तो फ़ौरन से दिल करता है कि हम सूप बना कर पिएँ। तो मैंने भी सोचा कि इसी मुनासबत से आपके साथ जो है चिकन सूप की रेसिपी शेयर की जाए। मैं आज बना रही हूँ चिकन हॉट एंड सॉर सूप। और जो है आप भी अपने बच्चों को और अपने लिए घर में बना कर पिएँ। बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है और बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से लेके आएँ। तो चलिए आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है चिकन की यखनी तैयार करनी होगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है चिकन लिया है और ये मेरे पास देसी मुर्गी है, इसीलिए इसका कलर ब्राउन है। और आपने जो है हड्डी वाला मैंने मिक्स लिया है, हड्डी वाला भी और इसमें बोनलेस मिक्स है। और आप भी ऐसे ही लीजिएगा, बिल्कुल बोनलेस ना लें क्योंकि हड्डी के साथ जो है ना यखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने लिया है, उसको मैं प्रेशर कुकर में डालकर गला लूँगी क्योंकि मेरे पास ये देसी चिकन है, जल्दी गलता नहीं है। अगर आपके पास दूसरा चिकन है तो आप उसको सिंपल देसी में डालकर गला सकती हैं। तो इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून, या आप अपनी जो है टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 5 कप जो है मैं इसमें पानी की डालूँगी और इसको हम वेट देके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं बाद में पानी और डालूँगी। तो सूप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले यखनी है। यखनी वो जो हमने अभी बनाई थी, ये बनने के बाद थोड़ी रह गई थी तो मैंने इसमें कुछ कप पानी के और डाले और इसको दोबारा से पकाया। तो ये बनने के बाद जो है 5 कप रह गई थी, मैंने 3 कप पानी और ऐड किया तो ये 8 कप बन गए। इसके तो आप चाहें तो और भी पानी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चिकन है जो बॉयल किया हमने, श्रेड कर लिया इसको हमने। चिकन की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी, मैंने थोड़ी सी कम कर ली, मुझे ज़्यादा लग रही थी। और सॉसेज में यहाँ पर सोया सॉस है 2 टेबल स्पून और विनेगर है, सिरका, यानी कि जितना आप चाहें खट्टा पीना उतना आप डाल सकते हैं। और कुछ मिर्चें मैंने सिरके में ड्रिप करके रखी हुई हैं, इनको हम बाद में ऊपर से अपनी डाल लेंगे। और मसालों में यहाँ मेरे पास जो है नमक है 1 टीस्पून, या हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं क्योंकि यखनी में भी नमक है। 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1-2 हरी मिर्चें, इनको बारीक बारीक काट लिया है। और एक अदद अंडा है और इसको हम फेंट लेंगे। अंडा अगर कम लगा तो मैं बाद में और डाल लूँगी। और सब्जियों में मेरे पास यहाँ बंद गोभी है 1/4 कप फूल था, इसको मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया इस तरीके से। और 2-3 बारीक बारीक गाजरें थी, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर बड़ी गाजरें होंगी तो 2 काफ़ी होंगी आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो है कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर मैंने हस्ब ज़रूरत लिया, जितना आपको थिकनेस रखनी होगी आप उतना कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे। तो जितना यूज़ होगा मैं बता दूँगी आपको। और साथ में जो है चिली सॉस हम लेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, चूल्हे पर रख लिया है और इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें मैं अपनी यखनी डाल दूँगी। यखनी में जितना पानी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं क्योंकि यखनी जो है बनने के बाद थिक हो जाती है, तो आप उसको पतला कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें मैं 1/2 कप पानी का और डालूंगी और उसके बाद अपनी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और सब्जियां पहले से डालेंगे ताकि ये जब पानी बॉईल होगा साथ साथ ये भी गल जाएंगी। साथ ही इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। हरी मिर्चें ऑप्शनल होती हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप रेस्टोरेंट से जो लेके आते हैं उसमें भी हरी मिर्चें डाली होती हैं। और चिकन डालने के बाद मैं इसको अब ढककर जो है गलने के लिए छोड़ दूंगी। 2-3 उबाले आएंगे, साथ में जो हमारा जो है सब्जियां भी अच्छे से गल जाएंगी। और यहाँ पर जो है हमारे यखनी को जो है सूप को उबाले आना शुरू हो गए थे और सब्जियां हमारी गल गई अच्छे से। तो अब मैं इसमें नमक डालूंगी, काली मिर्चें डालूंगी और सॉसेज में सोया सॉस डालूंगी। और साथ जो है हमारा सिरका जो है ये जितना मैंने बाउल में लिया था 3 टेबल स्पून बने थे, मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। सॉसेज जो है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये बाद में अगर आपके कम भी हो जाए तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। कि अगर सिरका कम डला है, सोया सॉस कम डली है, आप जब इसको सर्व करते हैं तो बाद में और डाल लेते हैं इसके ऊपर। और ये चिली सॉस थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें। और यहाँ पे जो है सूप अच्छे से पक रहा है और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी और गल जाए तो उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने जो है 3 टेबल स्पून लिए थे, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये मैं इसमें डालूंगी। कॉर्नफ्लोर अपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है और साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि लम्स ना बने। आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना। और यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया। तो मुझे थिकनेस कुछ कम लग रही थी तो मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और पानी में घोल कर तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने टोटल जो थे 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डाले थे, भरकर 5 टेबल स्पून। ये मैंने सारा इसमें डाल दिया और थिकनेस अब ठीक हो गई। अगर आप चाहें ज़्यादा थिक रखना तो आप और भी डाल सकते हैं। तो और अब मैं इसमें जो है अंडे डालूँगी।
अंडे मैंने 2 डाले थे, तो ये देखिए कुछ अंडा मैंने डाल दिया। और मैं आपको दिखाऊंगी ये अंडा मैंने जो है ये इस तरह की घर में जो चम्मच होता है सुराखों वाला, इसमें आप डालकर और फिर साथ साथ मिक्स करते रहें, तो उससे ये होता है कि अंडा बिल्कुल इक्वली हर जगह फैल जाता है, ज़रा इजी हो जाता है डालना है आपके लिए। और अगर ये नहीं भी है तो आप वैसे भी जो है डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सारा अंडा मैंने डाल दिया इसमें। और ये देखिए सूप हमारा रेडी हो गया है। 1-2 मिनट और पकाऊंगी इसको, हम फिर किसी बाउल में निकाल कर सर्व करेंगे। लें, सूप हमारा तैयार है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। अगर तो अच्छी लगी होगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि कैसा बना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।